हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपके लिए हर रोज़ 20 क्वेश्चन जीके के मॉर्निंग में हर रोज़ दिए जाते हैं, जो या तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों, और उत्तराखंड से संबंधित और भी जो और भी राज्यों में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पूछे गए रहते हैं, और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में पूछे गए रहते हैं उन प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ होता नहीं है, तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है और आपको इसमें खुद अपना आकलन करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, जो लोग नए हैं उन्होंने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों रोज़ 3 से 5 बजे के बीच में उत्तराखंड से संबंधित आपको हर रोज़ एक वीडियो आती है दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड के लिए वो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, उसे आप बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। बहुत से लोगों को के लिए दोस्तों आज 20 में से 20 कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो अब तो फिर आप भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, तो आप 20 में से 20 में कर सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है? जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से सुने, जो अनुभवी हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला प्रश्न है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। तो राज्यसभा में दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं इस सदन की, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही अपना वेतन इनको दिया जाता है, जो कि वर्तमान में भी शायद 4 लाख ही है। हाँ, 4 लाख ही है, तो इतना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी राज्यसभा है दोस्तों अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा है 81 में, संसद है 79 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया था, यूके के ही। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, या कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो इस तरह से एग्जाम में बना था। केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। तो कर्नाटक में यक्षगान है, ओडिशा में ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उत्तर प्रदेश में कजरी, और गुजरात में गरबा, और हमारे यहाँ भी बहुत से नृत्य होते हैं, ये आपको पता है। ये मैं उत्तराखंड की वीडियो में डिटेल में बताता हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। सिक्खों के खालसा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिक्खों के खालसा में रूपांतरण किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन, या फिर गुरु अंगद, या फिर गुरु नानक? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सिक्खों के खालसा में रूपांतरण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब ये भी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत से लोगों के लिए बहुत आसान है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर भी आप एग्जाम में यही आ रहा है तो आपको फिर उसको सही करना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को। फिर उसके बाद 16 सितंबर के बाद 17 को खतरोड़ुआ मनाया जाता है इधर हमारे यहाँ, और 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में बना था ये प्रश्न, तो इसी तरह से यहाँ पर भी लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1945 में, 1885 में, या फिर 19 इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन भी दोस्तों दूर दूर के ही हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर लीजिए जो लोग नए हैं, इसकी स्थापना हुई थी। IMF की स्थापना 1945 में, और 1948 में भी स्वास्थ्य संगठन मैंने आपको बता ही दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1948 दोस्तों सब सन में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं रहती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। इसी तरह से एग्जाम में बना था और इसी तरह से यहाँ पर भी लिया गया है। सबसे छोटा महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर तो हो जाएगा दोस्तों ये सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा, आर्कटिक महासागर। तो सबसे छोटा महासागर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे दोस्तों आपके लिए जो UPPCS तक के प्री में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, क्योंकि हमारे यहाँ तो उतने होते नहीं है, बाकी हमारा पड़ोसी राज्य जो यहाँ तक होते हैं वो सब क्वेश्चन आपके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहता है कि जो आगामी BPDO, BDO और जो भी एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कुछ क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन की परिभाषा बदल के वही क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा। ये भी बहुत प्रसिद्ध है और लगभग सभी को पता होगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। अभी भी अगर आप दोस्तों SSC CHSL का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाता है। SSC GD में भी मिल जाएगा, बाकी और एग्ज़ाम में आता ही है। तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाथुला दर्रा, तो ये हो जाएगा सिक्किम। मानसरोवर यात्री जो वहाँ जाते हैं तो मानसरोवर आता है तो उस समय ये भी प्रयोग में आता है। तो उत्तराखंड में भी है लिपुलेख दर्रा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इसी तरह से पूछा गया था किसी एग्जाम में। लिंगराज मंदिर यहाँ पर आपको भरना है में अवस्थित है। बीजापुर में गोल गुम्बद है। कोलकाता, इलाहाबाद का नाम बदल के अब हो गया प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर दोस्तों लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद 12 क्वेश्चन और बचे हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो इसी तरह से एग्जाम में बना था, इतना छोटा था, आप देख सकते हैं सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। बाकी आयोग ने इस तरह से 4 ऑप्शन। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है ज्वार भाटा से, लहरों से, सुनामी से या फिर धाराओं से। तो इनमें से जो ज़्यादा सटीक उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, लहरों से। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है तो ये लहरों से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया था। निम्न में से मत विलास प्रहसन की रचना किसने की। भारवी, दंडी, विष्णु बर्मन या फिर महेंद्र बर्मन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र बर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन की रचना की गई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहले किस राजवंश, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन रहा। संगम, तुलु, सालू या फिर चालुक्य। दोस्तों ये इनसे तो प्रश्न आता ही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संगम का विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले जो है कि शासन रहा था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। भूटान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता। सिक्किम, असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों नागालैंड कहीं मैप में इस साइड पर है, तो नागालैंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। अरुणाचल इधर है, नागमणि इस साइड को है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी उत्तराखंड के एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, लगभग सॉरी पूछा ही जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। बाकी जो पंचायती राज है दोस्तों वो किस अनुसूची में है, तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी,
अनुसूची हो जाएगी दोस्तों 11वीं में, उसमें मतलब कि संशोधन में जोड़ा गया था। और 73वां कौन सा था, संविधान संशोधन था पंचायती राज को। और इसमें दोस्तों कार्य कितने हैं, तो कार्य हैं लगभग कितने, 29 कार्य पर पंचायतों को जो है कानून बनाने की, वो जो भी और चीज़, जैसे बहुत सी चीज़ें पंचायतों के बारे में इसमें बताया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में बना था। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1968 69 में, 1978 79 80 में, सॉरी 80 कह रहा हूँ, 1978 79 में, 1909 10, ये तो बहुत दूर दूर के ऑप्शन हो गए। तो इसका सही उत्तर हो गया 1978 79 80 में, सॉरी 1978 और 79 में। तो ऑप्शन नंबर बी, समन्वित ग्रामीण विकास योजना। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? विदेशी बजट, विदेशी संबंध, बजट, रक्षा या फिर कानून व्यवस्था? तो कानून व्यवस्था दोस्तों हमारा ये हो जाएगा किसमें, राज्य सूची में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इसी तरह से बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन बने? अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त, बिंबिसार। अब जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा भी है बिंदुसार, जिनको सही पता है उनके लिए तो सही है। बिंदुसार और बिंबिसार में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार आप बिल्कुल याद रखेंगे। अशोक का दोस्तों कालसी शिलालेख जो कि हमारे उत्तराखंड से ही प्राप्त हुआ है, वहाँ लिखाया गया था 257 ईस्वी में पूर्व का। और इसकी खोज जो की थी वो 1860 में मिस्टर फॉरेस्ट ने की थी। तो ये उत्तराखंड में ये कालसी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? इसी तरह से दोस्तों एसएससी के एग्जाम में बना था। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी, चंबल नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी? तो दोस्तों ये है कृष्णा नदी पर अलमाटी। कावेरी दोस्तों मतलब कि जो दक्षिण भारत है वहाँ एकमात्र वर्षवाहिनी नदी है, जो बाकी और जो नदियाँ हैं वो सब सूख जाती है, बाकी कावेरी वर्ष भर बहती है। कावेरी नदी पर जलप्रपात भी हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? दोस्तों इसी तरह से बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे एग्जाम में बना था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1971 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में? जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने होता 1962, 1971, 1975। थोड़ा आयोग ने क्या किया कि ऑप्शन आगे पीछे रख दे, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय, फिर भारत पाक, फिर ये इंदिरा गांधी के समय, और तो उपयुक्त डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची? तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज दोस्तों, ये हो जाएगा राज्य सूची में। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, और आपको 20 में से बताना है कि कितने सही हुए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही बना था और बदल के अभी भी पूछा जा सकता है। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अंतर कितना हो सकता है? अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 9 महीने, 6 महीने, 2 महीने या फिर कोई अंतर नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 महीने, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। बहुत से लोगों के लिए आसान रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा बहुत, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो मिलते हैं कल सुबह, नहीं कल सुबह से पहले दोस्तों आज दिन में उत्तराखंड की वीडियो आएगी, तो उसे आप ज़रूर से देखिए। आज उत्तराखंड या हिंदी में से कोई वीडियो आएगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।